हाँ ना ना, कच्चा पक्का नहीं 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 सॉरी, क्यों किया जा रहा है? बीसीसीआई क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है? छोड़ दो फिर। क्यों? मेरा तो सवाल ये है आपसे नितिन की बीसीसीआई क्यों फोन कर रहा है? बीसीसीआई को क्या आग लगी है? वो अपना डाल दे चिट्ठी के बाद हम नहीं आ रहे, बात खत्म, उसके बाद वो डिसाइड यार करे। आप तो उल्टी बात कर रहे हो ना, आप कह रहे हो चिट्ठी डाल दे। काम करता हूं, अखबार भी पढ़ता हूं, मैं दंग रह जाऊंगा ये खबर सुन के कि बीसीसीआई गिड़गिड़ा रहा है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ढाका में एसीसी की मीटिंग मत करो, हम एशिया कप खेलेंगे कहीं और करो। कहने स्टैंड लिया था कि भाई ढाका से मीटिंग को शिफ्ट किया जाए बीसीसीआई का। भाई पहले तो आप पकड़ गए और ये तक खबरें आ गई, कई मीडिया हाउसेस में खबर डाली गई, कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किए कि अगर मीटिंग को शिफ्ट नहीं किया गया तो एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। तो वो एशिया कप कैंसिल नहीं हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, एशिया कप के लिए भी आपने रजामंदी भर दी और अब आप मीटिंग में भी जा रहे हो वर्चुअली। तो भाई पहले ही राजी हो जाते, इतना काय का ड्रामा हुआ ये फिर। अब पाकिस्तान वाले तो नाच रहे ना, वो तो नाच रहे हैं कि भाई बीसीसीआई ने पहले अकड़ दिखाई, बीसीसीआई मोहसिन नकवी के आगे झुक गया। चलेगा पूरा एशिया कप हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर ये ड्रामेबाजी क्यों हुई थी जो लेजेंड्स लीग का इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल हुआ था? अब सुनिए, वहां पे इंडिया ने ऑनलाइन मीटिंग सुनने में आ रहा है कि शायद अटेंड कर दी, क्योंकि वहां पे जाने का तो मतलब नहीं था। देखिए चलो ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर दिए, तो अगर एशिया कप ऑन है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों बीसीसीआई इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है। तो जवाब आप सुन लीजिए, बीसीसीआई इस मीटिंग में शरीक होने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि एशिया कप होगा और होगा तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो फिर पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी कि आपने डब्ल्यूसीएल के मैचेस ही क्यों करवाए थे। ये सवाल होगा और ये सवाल हर इंडियन मीडिया बीसीसीआई से लगातार पूछने वाली भी है। इवन इंडियन फैंस भी पूछेगा कि अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला आपने रद्द किया था, वो जो लॉलीपॉप आपने दिया, अब ये लॉलीपॉप क्या एशिया कप पे लागू नहीं होता है? वहां बीसीसीआई झुक गया है, मीटिंग में शामिल होने जा रहा है बीसीसीआई की एक भी शर्त नहीं मानी गई है। खबरें अभी तक चल रही हैं, तो बीसीसीआई ने तो यू टर्न ले लिया है। और चाहते हैं एशिया कप हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? जवाब बीसीसीआई चाह रहा है। वो आपको भी चाहिए क्लैरिटी, वो मुझे भी चाहिए, Yes. वो जो खिलाड़ी हैं उनको भी चाहिए, वो बीसीसीआई को भी चाहिए, वो पब्लिक को चाहिए। आपके सबसे बड़ी बात, सही बात हर रोज हो सकता है कि आज मैं देशभक्त हूं, कल मुझे देशद्रोही बना दिया जाए। नहीं, Yes. आपको मुझे एक क्लैरिटी चाहिए खेल कि अब एशिया कप में आप देशभक्त बन जाओ, हाँ, फिर दूसरे और फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का कोई और मैच हो उसमें आप देशद्रोही हो जाओ। Exactly. वो नहीं होना चाहिए। That's what he's saying. हाँ एब्सोल्युटली। पब्लिक, आप पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हो। और एशिया मैं मतलब मैं फिर ये हैरान परेशान इसलिए होता हूं कि फिर आप किस बेसिस पे आप एशिया कप हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? जवाब क्योंकि- बीसीसीआई चाह रहा है। नहीं, देखो, आप करा क्रिकेट हो अच्छी बात है, बट आई थिंक आपको ना देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी। वो आपको भी चाहिए क्लैरिटी, वो मुझे भी चाहिए, Yes. वो जो खिलाड़ी हैं उनको भी चाहिए, वो बीसीसीआई को भी चाहिए, वो पब्लिक को चाहिए। आपकी सबसे बड़ी बात, सही बात हर है। रोज हो सकता है कि आज मैं देशभक्त हूं, कल मुझे देशद्रोही बना दिया जाए। नहीं, Yes. आपको मुझे एक क्लैरिटी चाहिए, खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, खत्म बात। नहीं तो फिर ये सिर्फ एसीसी के टूर्नामेंट में नहीं होना चाहिए। वही तो राहुल ने कहा है कि अगर एशिया कप हो रहा है, सपोज राहुल डिसाइड करने वाले नहीं है, आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, हमारे लोग नहीं है, हाँ। ठीक है? सपोज एशिया कप हो रहा है, हाइपोथेटिकली राहुल का कहना यह है कि फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब एशिया कप में आप देशभक्त बन जाओ, हाँ, फिर दूसरे और फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का कोई और मैच हो उसमें आप देशद्रोही हो जाओ। Exactly. वो नहीं होना चाहिए। That's what he's saying. हाँ एब्सोल्युटली आई एग्री। आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो चलो मजबूरी होती वो तो है अलग ना। बात हो गई। तो भाई क्लैरिटी हो हाँ, फिर कि भाई आप लोग मैं किसी कह रहा को हूं- कटघरे में नहीं खड़े करोगे। नहीं करोगे। नहीं, मेरे पास क्लैरिटी है। देखो, आईसीसी के मामले में क्लैरिटी है, आई कंप्लीटली एग्री। Exactly. आज आईसीसी भाई, आज से इतने टाइम पहले, हम इतने सालों से बायलैटरल नहीं खेल रहे, बट आईसीसी के मामले में हमारे पास क्लैरिटी है कि आईसीसी टूर्नामेंट होगा, हम खेलेंगे उनके साथ। अब चलो ये भी क्लैरिटी आ गई कि भाई आप एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलोगे, आप करो बाहर करो, चलो ये भी आपने क्लैरिटी दे दी। इससे आप खुश हो, दुखी हो, वो अलग बात है। हालांकि मुझे नहीं, मैं बहुत ज्यादा इससे खुशी नहीं हूं कि भाई आप अपने मुल्क का जो इवेंट है, एक बिग टिकट, ठीक है, बट ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था, चलो कोई बात नहीं। बट ये क्या है यार, एशिया कप में तो क्या होता है इसमें ना पब्लिक, आप पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हो। और एशिया कप मुझे पता नहीं, ठीक है, बीसीसीआई मतलब दंग हो कि हम एशिया कप करवा देंगे, बट आई थिंक मुझे लग रहा है इतना आसान होने नहीं वाला है। प्लस जो हमने पीछे कुछ दिनों में देखा है विद रिगार्ड्स टू डब्ल्यूसीएल, क्योंकि पता क्या होता है, ऑर्गेनाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ये वो फलाना डिमांड, इनका ना चेहरा नहीं होता, दे डोंट हैव अ फेस। ठीक है, हम बोल देते हैं अरे ऑर्गेनाइजर है, अरे वो बोर्ड है, अरे वो एशिया कप कवर। नहीं, कौन नहीं करेगा? खेल सकते हो तो मैं ये जानना चाहता हूं कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? तमाश भी नहीं तो ठीक है, बट यार मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा ना कि मतलब अगर एसीसी के चेयरमैन बोल रहे हैं, उनको 15 बार फोन किया जा रहा है, उनको 15 बार पर्सनल मैसेजेस किए जा रहे हैं, 4 और नहीं सॉरी कर रहे हो, क्यों किया जा रहा है? तो बीसीसीआई क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है? छोड़ दो फिर। क्यों कर मेरा रहे तो हो? सवाल ये है आपसे नितिन की बीसीसीआई क्यों फोन कर रहा है? बीसीसीआई को क्या आग लगी है? वो अपना डाल दो चिट्ठी के बाद हम नहीं आ रहे, बात खत्म, उसके बाद वो डिसाइड यार करे। आप तो उल्टी बात कर रहे हो ना, आप कह रहे हो चिट्ठी डाल दे। आप ये कह रहे हो कि जो खबर, मतलब आप नहीं, मतलब जो खबर है कि बीसीसीआई तो ये हाथ जोड़ रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है हाँ, कि ढाका से मीटिंग कहीं और कर दो, हम एशिया कप खेलेंगे। आप समझ रहे हो? मतलब ये नहीं होना मतलब मैं चाहिए। अगर कोमा से उठ के आया हूं, हाँ, काम करता हूं, अखबार भी पढ़ता हूं, मैं दंग रह जाऊंगा ये खबर सुन के
कि बीसीसीआई गिड़गिड़ा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ढाका में एसीसी की मीटिंग मत करो, हम एशिया कप खेलेंगे कहीं और करो। मैं दंग रह गया हूं। इसकी जरूरत क्या है? मुझे क्या पता कर क्या रहे हो जरूरत है? आप? नहीं बट इंडिया क्या नहीं कहते हो आप पूरी दुनिया का क्रिकेट चलाते हो, यही बात है ना कि भारत पूरी दुनिया का क्रिकेट चलाता है। भारत जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, आकाश चोपड़ा जी ने वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से जो पैसा आता है एशिया कप को ऑर्गेनाइज करके, भारत पाकिस्तान के मैच से, ब्रॉडकास्टर के मैच से, उस पैसे को बीसीसीआई नहीं लेता है, एक भी रुपए नहीं लेता है। तो भाई तुम क्यों झुक रहे हो किसी के आगे? अगर आप एक भी रुपए नहीं लेते हो एशियन क्रिकेट काउंसिल से, पूरी दुनिया का क्रिकेट आप चला रहे हो। आईसीसी में 80 से 90% रेवेन्यू जो है वो इंडियन कंपनीज से जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड आपके साथ खड़े हैं, साउथ अफ्रीका आपके साथ खड़ा है। एशिया में अगर बात आ जाए तो श्रीलंका, अफगानिस्तान आपके साथ खड़े हैं, नेपाल आपके साथ खड़ा है, सारे जितने भी हैं। बांग्लादेश भी कहां जाएगा? वो कौन से पाकिस्तान के साथ जाएगा? तो जब मेन क्रिकेट बोर्ड एशिया के जब आपके साथ खड़े हैं, एक पाकिस्तान को छोड़ दो, तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत कहां आ रही है, कौन सा ऐसा प्रेशर आ जा रहा है। हालांकि देखो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मीटिंग में जुड़ो नहीं जुड़ो, आप वर्चुअल जुड़ो, आप कहां जाओ, खर्चा हो नहीं हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है आपके स्टैंड से, जो आपने पहले स्टैंड लिया था कि भाई ढाका से मीटिंग को शिफ्ट किया जाए। बीसीसीआई का तो ये स्टैंड बताया गया था कि ढाका से मीटिंग को शिफ्ट किया जाए, मीटिंग या तो सिंगापुर में हो या मीटिंग दुबई में हो। अब आप भाई पहले तो आप पकड़ गए और ये तक खबरें आ गई, कई मीडिया हाउसेस में खबर डाली गई, कुछ पत्रकारों ने ट्वीट किए कि अगर मीटिंग को शिफ्ट नहीं किया गया तो एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। तो वो एशिया कप कैंसिल नहीं हो रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, एशिया कप के लिए भी आपने रजामंदी भर दी और अब आप मीटिंग में भी जा रहे हो वर्चुअली। तो भाई पहले ही राजी हो जाते, इतना काय का ड्रामा हुआ ये फिर। अब पाकिस्तान वाले तो नाच रहे ना, वो तो नाच रहे हैं कि भाई बीसीसीआई ने पहले अकड़ दिखाई, अब बीसीसीआई मोहसिन नकवी के आगे झुक गया। पाकिस्तान वाले तो मोहसिन नकवी को बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बन गया वो। अब आप मुझे बताओ यार कि आप या तो पहले तैयार हो जाते, आप भैया पहले ही बोल देते कि ठीक है अब नहीं आ पा रहे वहां पे, एक काम करो आप जूम से हमें कनेक्ट कर दो, हम होस्ट कंट्री है, हम वर्चुअली आ जाएंगे। तो फिर वेन्यू शिफ्ट करने की मांग क्यों रखी? और जब वेन्यू शिफ्ट करने की मांग रखी तो फिर उसी पे अड़े रहते ना यार। ये क्या चीज? देखो भैया ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हुआ, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ने कहा नहीं आना पड़ेगा, नहीं जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने कहा सारे टूर्नामेंट 2031 तक हाइब्रिड मॉडल में होंगे। आप उसके लिए मान गए? अरे 2 साल के लिए मानते, 4 साल के लिए मानते, आप तो भैया 7 सालों के लिए मान गए। आपने तो पूरे 7 साल का कार्यक्रम बना दिया 25 से लेकर 31 तक का कि सारे टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल में होंगे। कैसे मान गए भाई? आप वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहे हो ना, आप अपने टर्म्स डिक्टेट करो। आप बोलो कि भैया हम नहीं जाएंगे, तुम्हें आना है नहीं आना है तुम डिसाइड करो। ऐसा ही होता है ना भाई। हम कहीं पे जाते हैं, कोई हमसे पावर में तगड़ा है, कुछ है, हम डीएम ऑफिस में जाएंगे तो वो यही बोलेगा ना भाई तुझे आना है तू आ, मैं तेरे यहाँ नहीं आ रहा, तुझे आना है तो आ, बता भाई आना है नहीं आना है। ये क्या सीन हुई यार? आपने तो 31 तक का एजेंडा तय कर दिया, उसमें भी कि हाइब्रिड मॉडल में होगा। ये नहीं, हम तो चलते कि भाई 25 में हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे, 26 में तुम हमारे यहाँ मत आना। 26 तक करते ना, आपने तो 27 भी इंक्लूड कर लिया, 28 भी, 29 भी, 30 भी, 31 भी। आपने तो 7 साल का एजेंडा के लिए आप तो भाई पीसीबी के सामने और वो करने लग गए, कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आ गए, जबकि आप वो नहीं। आप पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहे हो भैया, आपको कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, चाहे हुक बाय क्रुक, आप अपनी ताकत दिखाओ। या तो आप यहाँ पे पहले नहीं कहते कि हम भाई हमें वेन्यू चेंज करो, आपने वेन्यू चेंज करने के लिए बोला, उन्होंने वेन्यू चेंज नहीं किया, आप अब जूम मीटिंग के साथ जुड़ रहे हो। इससे बड़े तो बॉयकॉट कर देते एशिया कप की मीटिंग का, बोलते हम सम्मिलित नहीं होंगे, जो खाना खाड़ लो। स्टैंड तो ऐसे 14 तारीख से बात सामने आई थी कि 24 तारीख को मीटिंग होने वाली है। 15-16 तारीख को बीसीसीआई की तरफ से यह बताया गया कि, और जगह जगह छापा भी कि बीसीसीआई ने कहा कि हम ढाका नहीं जाएंगे मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आप कहीं और इसको शिफ्ट करिए। फिर बात हुई कि कहां शिफ्ट करिए, उन्होंने बोला सिंगापुर या दुबई में मीटिंग होनी चाहिए, हम अटेंड नहीं करेंगे मीटिंग को, हमारी तरफ से कोई भी नुमाइंदा ढाका नहीं जाएगा। तीसरी खबर ये आती है कुछ दिनों के बाद कि बीसीसीआई ने धमकी दे दी है कि अगर आपने वेन्यू को शिफ्ट नहीं किया तो हम मीटिंग का बॉयकॉट कर देंगे, हम एशिया कप को भी कैंसिल कर देंगे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। यहां इंडिया इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं, यहां खबर आ रही है बीसीसीआई ने कह दिया आ जाओ भैया जूम लिंक है, हाँ जी हम जूम लिंक से कनेक्ट हो रहे हैं। ये खबर आई और कनेक्ट भी हो रहे हैं। राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में वाया जूम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्ट हो रहे हैं। एक एशिया कप को लेकर भी अपडेट्स हैं, सुनने में आ रहा है ऐसा कि 8 इस बार और 8 तारीख से लेके 8 या 10 से शुरू होगा और 28 तक ये टूर्नामेंट जाएगा यूएई में और ओमान, हांगकांग और यूएई, ये 3 टीम और होंगी, मतलब टोटल 8 टीम होंगी और 8 तारीख से ये पता नहीं मुझे, ये तो ये नहीं, बिकॉज आई थिंक राहुल ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हाँ ना, कच्चा पक्का नहीं सर। एक आपको है ना, वो कहते हैं कि मतलब आप एशिया कप खेल लो, उसके बाद वो जी प्लेयर ने हाथ मिला लिया तो प्लेयर देशद्रोह हो गया। ठीक है, प्लेयर ने तो कहा नहीं एशिया कप, आपकी जरूरत है ना, तो फिर आप देशभक्त हो या देशद्रोही हो, वो ना एक प्रिज्म फिर आप रख लेना। ये है पूरा एशिया कप हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर ये ड्रामेबाजी क्यों हुई थी जो लेजेंड्स लीग का इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल हुआ था? अब सुनने में आ रहा है कि एसीसी जो वो चोर मुझे भाई दूसरे को खुद ही फूल देने के आ गए हैं, वो 2 ही बंदे, वहां पे कोई गया नहीं। ढाका के अंदर मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रतिनिधि हैं, वहां पे इंडिया ने ऑनलाइन मीटिंग सुनने में आ रहा है कि शायद अटेंड कर दी, क्योंकि वहां पे जाने का तो मतलब नहीं था। लेकिन चलो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लिया, तो अगर एशिया कप ऑन है तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि पहली 2 चीजें इसमें, एक एशिया कप का होस्ट कौन है इस बार? हिंदुस्तान, इंडिया। तो अगर पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं है, पहली बात है, आप होस्ट हैं तो बाहर क्यों हो रहा है? सेकंड बात ये है कि क्या आप इंडिया पाकिस्तान अब फिर हो रहा है और खेलेंगे?
अगर आप अभी भी खेलेंगे तो देश के सेंटिमेंट्स का क्या होगा, और जो आपने अभी लेजेंड्स लीग कैंसिल करवाया इंडिया पाकिस्तान गेम, फिर वो उसका क्या मतलब था? वो एक मैच है जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, रिटायर्ड प्लेयर्स है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो अगर आपने कैंसिल करवा दिया कि बड़ा सेंसिटिव इशू है और बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं और इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो अब एशिया कप में आप कैसे खेलोगे? और इसकी बिल्कुल पुष्टि में तो होना यार, फिर ये मैं इसके हक में थोड़ी, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? हम तो सिर्फ यहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं ना, हम तो नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते, लेकिन अब आप करवा रहे हो या इतनी जल्दी आप करवा रहे हो, तो फिर सेंटिमेंट्स को तो आपको देखना पड़ेगा ना, या तो हाइब्रिड में कराओ ना, सेंटिमेंट्स को देखना पड़ेगा। और वही बात है, फिर दिलजीत दोसांझ ने फिर क्या ऐसा पाप किया था, ट्रू और ये वो ड्रामाबाजी ना हो, देन मैं फिर ये हैरान परेशान हैरानी तो होती है कि फिर आप किस बेसिस पे आप फिर पाकिस्तान के साथ खेल रहे होती है? मतलब क्यों? अभी जस्ट आपके जो देखिए प्लेयर्स, उन्होंने खेलने से मना कर दिया। प्लेयर्स देखिए, वो एमपी भी थे उसमें, हरभजन सिंह एमपी हैं, यूसुफ पठान एमपी हैं, तो लोकसभा लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। देखो प्लेयर्स तो बॉयकॉट नहीं कर सकते, बोर्ड बोलेगा प्लेयर्स खेल रहा है, दिस इज मना कर सकते हैं। बीसीसीआई ने भी बड़ा क्लियरली बोला दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, तो इंडियन गवर्नमेंट जो बोलेगी वो होगा। बीसीसीआई इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है, तो जवाब आप सुन लीजिए। बीसीसीआई इस मीटिंग में शरीक होने वाला है। फिजिकली बीसीसीआई नहीं जा रहा है, ऑनलाइन मीटिंग होगी, लिंक भेजा जाएगा और फिर उस जो है लिंक पे क्लिक करके आप जो है ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी 19 तारीख को यह खबर आई थी इंडियन मीडिया में क्रिकबज़ पर कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए कहा था, जिसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने ये वेन्यू नहीं बदला। उन्होंने कहा कि ढाका से कहीं और ये वेन्यू नहीं जाएगा मीटिंग का। तो ऐसे में अगर आपको मीटिंग अटेंड करना है तो ढाका में ही आकर करना होगा, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे एशिया कप होने वाला है सितंबर के महीने में, सितंबर के पहले हफ्ते से ही एशिया कप शुरू होने वाला है। तो अब इसका मतलब यह हो गया कि एशिया कप होगा, और होगा तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो फिर पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी कि आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो अभी WCL वाला मुकाबला था, जिस लीग का कोई ऐसा मान ही नहीं है, लोग इतना ज्यादा देखते भी नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला, तो इसी वजह से और ज्यादा हाइप हो गया। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो फिर ये जो पब्लिक का सेंटीमेंट है उसका क्या होगा? मतलब फिर आपने WCL के मैचेज ही क्यों करवाए थे? ये सवाल होगा, और ये सवाल हर इंडियन मीडिया बीसीसीआई से लगातार पूछने वाले भी है। इवन इंडियन फैंस भी पूछेगा कि अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला आपने रद्द किया था, वो जो लॉलीपॉप आपने दिया, अब ये लॉलीपॉप क्या एशिया कप पे लागू नहीं होता है? वहां भी तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना ना। इनफैक्ट इससे पहले यह खबर भी आ चुकी है कि 7 सितंबर और 14 सितंबर वर्सेस पाकिस्तान का मैच लगभग में शेड्यूल हो चुका है। लेकिन अब सारे सवाल आपके भी जहन में है और मेरे भी जहन में है, और मेरा काम होता है बस सवाल उठाना, और इस वजह पाकिस्तान का मुकाबला इस सिचुएशन में भी आप कराना चाहेंगे। अभी लगातार सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच क्यों? आप बाइकआउट भी तो कर सकते हैं। वैसे भी एशिया कप से भारत को, मतलब टीम इंडिया को, बीसीसीआई को कोई फायदा नहीं होता है। एक पड़ा सोनी स्पोर्ट्स को नुकसान होगा और पीसीबी और अदर बोर्ड्स को भी नुकसान होने वाला है। तो जब आपको कुछ फायदा ही नहीं है, जब आपको कुछ नुकसान ही नहीं है, तो फिर आप खेल क्यों रहे हैं? और खेल रहे हैं तो फिर पब्लिक के सेंटीमेंट का क्या होगा? एशिया कप के हवाले से मोहसिन नकवी की शानदार फतह। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश में मीटिंग कर दिखाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि पहले बहुत बातें कर रहा था कि हम बांग्लादेश में मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे, आखिरकार उसने मोहसिन नकवी के सामने घुटने टेक दिए और बांग्लादेश की मीटिंग में शिरकत कर ली। इंडियन मीडिया इस पर बहुत गुस्से में है। इंडियन मीडिया का कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की बात मान ले। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया और उन्होंने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एशिया कप की मीटिंग बांग्लादेश ढाका में ही करवाई। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइएगा क्या एशिया कप मुमकिन हो सकेगा या नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में होगा या नहीं, और मोहसिन नकवी की कारकर्दगी से आप कितने फ़ीसद मुतमईन हैं।